सालों पहले जय और किशन नाम से दो दोस्त थे। एक दिन वो काम की तलाश में लकड़े के एक व्यापारी के पास पहुंच गए। उस व्यापारी का गांव के बाहर एक बहुत बड़ा लकड़ों का गोडाउन था। सेठ जी, हमें कोई काम दे दीजिए, काम की बहुत जरूरत है। फिलहाल तो मेरे गोडाउन पर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, थोड़े दिन बाद आना, होगा तो दे दूंगा। नहीं सेठ जी, हमें काम की अभी जरूरत है। अब कोई भी काम चलेगा। लकड़े काट सकते हो? हाँ हाँ, हम काट लेंगे। ठीक है फिर, एक काम करो, कल से जंगल जाओ और चंदन का लकड़ा काट के ले आओ। लकड़े का जितना वजन होगा उसके दुगने पैसे दूंगा। शुक्रिया सेठ जी। और एक बात याद रखना, जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, अंदर आदमखोर बाघ घूम रहा है। शुक्रिया सेठ जी। अगले ही दिन सुबह होते ही जय किशन दोनों अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंच गए। जंगल में चंदन के ढेर सारे पेड़ थे। वो दोनों एक एक पतले पेड़ काटने लगे। कुल्हाड़ी से पेड़ काटते काटते शाम हो गई। सूरज ढलने ही वाला था। वो दोनों अपना अपना लकड़ा कंधे पर डालकर सेठ जी के गोडाउन पर जाने के लिए जंगल से निकल गए। बहुत देर कर दी आने में, सूरज ढलने से पहले जंगल से निकल जाया करो, जान जोखिम में मत डालो। हाँ सेठ जी, लकड़ा काटते काटते देर हो गई, कल से जल्दी निकल जाएंगे। सेठ ने जय का लकड़ा कांटे पर रखा उसका वजन नापने के लिए। उसका लकड़ा 60 किलो का था। उसके बाद किशन का लकड़ा नापा, उसका लकड़ा 65 किलो का था। ये ले जय, तेरे हुए 120 रुपए, और किशन, तेरे हुए 130 रुपए। बस सेठ जी, इतना कम पैसा? हाँ, पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 130 रुपए। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, लकड़े का जितना वजन होगा उसके दुगने पैसे मिलेंगे। ठीक है, कल हम ज्यादा वजन वाला और बड़ा लकड़ा काट के ले आएंगे। अगले दिन सुबह जय और किशन दोनों फिर से जंगल में पहुंच गए लकड़ा काटने के लिए। उन दोनों ने एक जगह खड़े रहकर देखा तो सामने दिख रहे चंदन के सब पेड़ पतले पतले थे। यहाँ तो सारे पेड़ पतले पतले हैं और एक पेड़ काटने में तो पूरा दिन लग जाता है। हाँ, अगर यही पतला लकड़ा ले गए तो सेठ जी फिर से कल की तरह कम पैसे देंगे। एक काम करते हैं, जंगल में अंदर जाते हैं, अंदर बड़े और भारी पेड़ होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, भूल गया, सेठ जी ने क्या कहा था, जंगल में ज्यादा अंदर नहीं जाना है। आदमखोर बाघ घूम रहा है, मार डालेगा। अरे तू डरता क्यों है, और हम अंदर गए ही कहाँ हैं, ये तो जंगल की शुरुआत है, बस थोड़ा ही अंदर जाएंगे। किशन को आखिरकार जय की बात ठीक लगी। वो दोनों अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में थोड़ा और अंदर गए तो मोटे मोटे और भारी पेड़ दिखे। दोनों एक एक पेड़ काटने लगे। वक्त बीतता गया और शाम हो गई। दोनों अपना अपना लकड़ा लेकर फिर से सेठ जी के गोडाउन पर पहुंच गए। सेठ जी ने दोनों के लकड़े का वजन करके उनको पैसे दे दिए। आज उनको कल से ज्यादा पैसे मिले थे। देखा, जंगल में थोड़ा अंदर जाकर पेड़ काटने का नतीजा, कल से ज्यादा पैसे मिले हैं। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। अगले दिन सुबह होते ही जय और किशन दोनों फिर से जंगल में लकड़ा काटने पहुंच गए। आज भी वो दोनों वहीं पहुंचे थे जहां से कल उन्होंने लकड़ा काटा था। आज भी यहीं से लकड़ा काटकर ले जाते हैं, कल की तरह अच्छे दाम मिलेंगे। मैं तो कहता हूं हम थोड़ा और अंदर जाएंगे तो ज्यादा बड़े पेड़ मिलेंगे, और अगर ज्यादा बड़े पेड़ मिल गए तो कल से और ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, जंगल में ज्यादा अंदर गए तो बाघ हमारा शिकार कर लेगा। अरे तू इतना डरता क्यों है, कुछ नहीं होगा यार। देख भाई देख, ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। लालच की बात नहीं है, कब तक हम बाघ के डर से ऐसे छोटे मोटे लकड़े काटकर गुजारा करेंगे। और तू ही बता, क्या इतने दिनों में हमें बाघ की आवाज भी सुनाई दी है क्या? तू कहना क्या चाहता है, इस जंगल में बाघ नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर बाघ होता तो कोई संकेत तो मिलता हमें, इसलिए कहता हूं कि अंदर चलकर पेड़ काटते हैं। देख, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। अरे मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। ठीक है, तो मैं अकेला ही अंदर जाता हूं। जय ने किशन की एक नहीं सुनी और वो अकेला ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल के अंदर चला गया। थोड़े दूर जाते ही वो चौंक गया। बाप रे बाप, इतने बड़े पेड़! आज तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अगर किशन भी आया होता तो उसे भी फायदा होता। खैर, उसके नसीब में नहीं है। चलो मैं पेड़ काटने लगता हूं, बहुत समय लगेगा। जय तुरंत एक बड़े और मोटे पेड़ के पास पहुंच गया और उसे काटने लगा।
लगभग आधे घंटे बाद जब वो पेड़ काट रहा था तो उसे बाघ की आवाज सुनाई दी। बाघ की आवाज सुनते ही उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। लगता है बाघ आ गया, मुझे यहां से जल्दी से भागना होगा। जय वहां से भाग पाता उससे पहले ही एक खूंखार दिखने वाला बाघ वहां पे आ पहुंचा। उसे देखकर जय ऐसे कांपने लगा जैसे ठंड में आदमी कांपता है। तभी जय का ध्यान अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ा। उसने कुल्हाड़ी उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसी पल बाघ ने उस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते बाघ ने अपने नुकीले दांतों से जय को मार दिया और उसे अपने दांतों से पकड़कर जंगल में चला गया। अगर जय भी किशन की तरह लालच के चक्कर में जंगल में ज्यादा अंदर जाने का जोखिम ना उठाता तो शायद वो आज बच जाता।